जय श्री राम दोस्तों। व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है या मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं, कल्पनाओं से भरे इस सवाल का जवाब कहीं नहीं बल्कि हमारे धर्मशास्त्रों में एक गरुड़ पुराण में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वो बोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। कहा तो ये भी जाता है कि बढ़ते समय के साथ उसकी बोलने की, सुनने की शक्ति खत्म छीड़ हो जाती है। वह इस समय शरीर में अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि वह खुद यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आपके शरीर में आखिर वो कौन सी जगह है। दोस्तों, हमारे शरीर में 9 द्वार जो होती हैं, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग, जिन्हें आपका पूरा जीवन सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए सोचा हो, जन कल्याण के लिए, सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहता, उसके प्राण उत्सर्जन अंग से ही निकलते हैं। कहा जाता है कि यह लोग जिनके मन में हमेशा गंदे विचार रहते हैं, ऐसे लोगों की जब मृत्यु आती है तो यमदूतों को देखते ही वो घबरा जाते हैं, उनके प्राण नीचे सरकने लगते हैं। इसके बाद वे प्राण वायु से नीचे रास्ते से हमारे प्राण निकल जाते हैं। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का अद्भुत जीव निकलता है। यमराज से दूत उसके गले में पाश बांध देती हैं, अपने साथ हम लोग लेकर जाते हैं। इस तरह मृत्यु पापी व्यक्ति की भी मानी जाती है। वह लोग जो दुनिया में मोहमाया में फंसे रहते हैं, उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ अपने परिजनों को मोह ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों को जब मौत पास आती है तो उनकी आंखें काम करना बंद कर देती है, साथ ही कान से कम सुनाई देता है और कान को सुनाई देना बंद हो जाता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कभी बोल पाते हैं। ऐसे लोग परिवार में जुड़े मोह माया के धागों में चलते अपने प्राण नहीं छोड़ना चाहते, जिसके साथ यमराज दूत आंखों में बलपूर्वक उनके प्राण निकालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी देखा है व्यक्ति जब मरता है तो उसकी आंखें पलट जाती हैं या आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उन लोगों की मौत बारे में भी बताया गया, आजीवन जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मौत के बाद कई समय के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। बता दें, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके प्राण मुंह से निकलते हैं। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इन लोगों को यमलोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। वही शास्त्रों के अनुसार कहे तो नाक से जब प्राण निकलना बहुत शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं प्राणों के निकलते हैं जिनके परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को बैरागी भी बना लिया हो। अगर मौत से पहले की बात करें तो बता दें, पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर बेहोशी की हालत में रहती है। आत्मा को इस तरह लगता है जैसे कि बहुत मेहनत करके थका हुआ गहरी नींद से उठा हो। कुछ पल के लिए अचेत सी सचेत सी हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। और जब शरीर को आत्मा निकलती है, शरीर में कुछ समय तक कुछ पता ही नहीं चलता है, वह शरीर से अलग है, बस उसे उस तरह के व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। जिसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को आवाज़ देती है पर वो सुन नहीं पाते हैं, जिसके चलते आत्मा को बेचैनी चटपटाहट होने लगती है। वो परेशान होकर वो सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है पर उसकी आवाज़ बस गूंज कर ही रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक आवाज़ होती है। मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। इतना ही नहीं, शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिगलते देखकर बहुत दुख होता है, खुद भी बहुत परेशान होकर रोती है, लेकिन बस में कुछ नहीं होता है। वह लाचार होकर सब कुछ देखने, अपने जीवन काल के किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। इसके बाद जब यमदूत आत्मा से कहते हैं कि चलो यहाँ से चलने का समय हो गया है, तो क्रमों के अनुसार वह मार्ग से होकर जाता है। इतना ही नहीं, मौत के आगे सफर में जब भी वह गरुड़ पुराण में बताया गया है, कहा जाता है मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों का हिसाब उसके स्वर्ग या नरक मिलता है। सबसे पहले मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए हम लोग ले जाते हैं। इन 24 घंटों के दौरान आत्मा के द्वारा किए गए सभी पाप पुण्य दिखाए जाते हैं। उसके बाद उस आत्मा को वहीं छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले 13 दिनों तक आत्मा वहीं रहती है। जब आत्मा धरती पे 13 दिन बीत जाते हैं तो उसे यमलोक वापस लाया जाता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और अच्छी आत्मा उन्हें मिलती हैं या उन्हें ही होती हैं जो इन बाधाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिन्होंने दान धर्म के काम किए हैं। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।